बच्चों, आपके सामने 100 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन से पूर्व एडवांस फ्रेजेस 38 नंबर देखें। बच्चों, मेरी शीघ्र ही एक और पुस्तक भाग 8 एडवांस फ्रेजेस की छप कर आ रही है, जो अगस्त माह में प्रकाशित होकर आप लोगों के बीच आ जाएगी। जिस किसी भी बच्चों को इस पुस्तक की आवश्यकता हो, कृपया संपर्क कर सकते हैं। पुस्तक में 6000 से भी ज़्यादा एडवांस फ्रेजेस आधुनिक समय के जितने भी चल रहे हैं वो सारे मैंने इसमें देने का प्रयास किया है। अब मैं आपको ये आउटलाइन बता रहा हूँ, देखें। समाचार पत्र, समाचार और पत्र के लिए एस टी लूप लगा दें। समाचार पत्र, प्रेस की स्वतंत्रता, लाइन को टच करके प्रेस की स्वतंत्रता का सब्शन लगा के ता लगा दें उसमें, प्रेस की स्वतंत्रता। हिंद समाचार समूह, लाइन को काट के ह से हिंद समाचार समूह, हिंद समाचार समूह। कई बार शिकार हो चुके हैं, कई बार शिकार हो चुके हैं। अब कई बार करने के लिए आपको यहाँ इस तरह से निशान लगा देंगे, कई बार शिकार हो चुके हैं। निरंतर खतरा, निरंतर को बड़ा करें, ख को डबल कर दें, निरंतर खतरा और लास्ट में काट दें। पैदा हो रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, यह लगा हुआ, ये ध्यान रखना है। परोक्ष रूप से, परोक्ष रूप से। सूचना कार्यालय, लाइन को काट के सूचना कार्यालय। प्रेस के मार्ग में, ये प्रेस के मार्ग को डबल कर दें, पर निकल जाएगा। एक से अधिक बार, एक से अधिक बार, यहाँ एक बिंदी लगा दें, एक से 10 से अधिक बार। लोकतंत्र में विश्वास, ये लोकतंत्र में विश्वास। दिया जा सकता है, लाइन को काट के दिया जा सकता है, दिया जा सकता है। आगे देखें। ये सब घटनाएं, लाइन को टच करके ये सब, घ को आधा करें, टर्न निकल जाएगा। ये सब घटनाएं और घ को काट दें। प्रकाशित करने के लिए, प्रकाशित करने के लिए। बात कहने पर, ब को आधा करें, कह बड़ा बोला, ने को डबल कर दें, बात कहने पर। माफिया गिरोह, मा फ और यहीं से गिरोह, माफिया गिरोह। आतंककारी हिंसा, आतंककारी हिंसा। अपनी बात कहने पर, अपनी भगवाता का बात कहने को डबल करके पर निकल जाएगा, अपनी बात कहने पर। तो बच्चों, ये मैंने आपको आउटलाइन दिखाई। अब आप 100 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन लिखिए। यस स्टार्ट। प्रेस परिषद ने कहा है कि समाचार पत्रों के प्रकाशन और वितरण में जो भी बाधाएं पैदा की जाती हैं उनको दूर करना सरकार का दायित्व है। देश के विभिन्न भागों में समाचार पत्रों में कार्यरत पत्रकारों, व्यवस्थापकों, एजेंटों और वितरकों को धमकियां देने, मारपीट करने व मार देने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। प्रेस की स्वतंत्रता में विश्वास रखने वालों के लिए चिंता की बात है। पंजाब में तो हालात बेकाबू हैं। जो समाचार पत्र आतंकवाद के खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश करता है, उसके पत्रकारों, व्यवस्थापकों व वितरण में लगे लोगों को मार डालने की कई घृणित घटनाएं हो चुकी हैं। हिंद समाचार समूह के समाचार पत्र तो आतंककारी हिंसा के कई बार शिकार हो चुके हैं। आतंककारियों से निपटने में सरकार पूरी तरह विफल रही है और पंजाब के समाचार पत्रों में कार्यरत लोगों के जीवन का निरंतर खतरा बना रहता है। जो हालात देश में पैदा हो रहे हैं उनसे यह लगता है कि प्रेस की स्वतंत्रता को खतरा केवल आतंककारियों से ही नहीं है, माफिया गिरोह व
अन्य ऐसे संगठनों व संघों से भी खतरा होने लगा है जो विमत को सहन ही नहीं कर सकते। सरकार भी प्रत्यक्ष तो नहीं परोक्ष रूप में समाचार पत्रों की स्वतंत्रता के मार्ग में बाधक बनती रहती है। सत्ताधारी राजनेताओं में भी विमत के प्रति सहनशीलता बिल्कुल नहीं रही है और वे अपनी सरकार और सूचना कार्यालयों के माध्यम से स्वतंत्र प्रेस के मार्ग में बाधाएं खड़ी करते रहते हैं। सत्ताधारी आलोचना के प्रति असहिष्णु होते जा रहे हैं और उसका नतीजा समाचार पत्रों को भोगना पड़ रहा है। सरकारें ही असहिष्णु हुई हों ऐसी बात नहीं, समाज के दूसरे वर्गों में भी असहिष्णुता बढ़ती जा रही है। एक से अधिक बार समाचार पत्रों के कार्यालय जलाए गए हैं, समाचार पत्रों की होली खेली गई है, वितरकों को मारा पीटा गया है और वितरण में बाधाएं पैदा की गई हैं। ये सब घटनाएं भी प्रेस की स्वतंत्रता में बाधा पैदा करने की श्रेणी में ही आएंगी और लोकतंत्र में विश्वास रखने वालों के लिए चिंता पैदा करने वाली होंगी। अपनी बात कहने का अधिकार तो लोगों को दिया जा सकता है, लेकिन दूसरों की बात प्रकाशित करने पर आपत्ति करने का अर्थ सच्चाई का गला घोटना ही माना जाएगा। पत्रकारों को परेशान करना, उन्हें झूठे मुकदमों में फंसाना, उन्हें धमकियां दिलाना ऐसी घटनाएं भी मानी जा रही हैं। पत्रकारों को गिरफ्तार करके हथकड़ियाँ पहनाना और उन्हें जनता की निगाह में गिराने के लिए सड़कों पर घुमाना, ये सब घटनाएं सरकारों की मानसिक रुग्णता दर्शाती है। धन्यवाद।